मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? सारे लोग ठीक हैं? चलिए नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. Concept is for class 9, chapter is motion. It's a very important concept. Those are discussed today, right? These are discussed today. Concept क्या है देखिए आपको, graphical representation. Write down. Graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट. अभी जो हम लोगों ने सीखा, अभी जितना जो भी पढ़ा मैंने, राइट, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, राइट, एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये सारी चीजें क्या है, अभी इन सबको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, वो चीज सीखनी है. तो चलिए फर्स्ट पॉइंट डालिए आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट. हमें क्या सीखना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखना है. कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो, रेस्ट में. ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, राइट. कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने, राइट. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसे बनाइए कि स्ट्रेट लाइन, राइट. दिस इज द ओरिजिन. एक्स एक्सिस इज टाइम फैक्टर and y axis is shows distance. Write down about this graph. An object at rest the distance time graph is a straight line parallel to the time axis. क्या लिखेंगे? An object at rest, then the distance time graph an object at rest, the distance time graph, suppose इसे आप लिख लो A और B, right. Distance time graph is a straight line ब्रैकेट में लिख लेंगे AB parallel to the time axis. क्या बोला इसने, देखिए, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो रेस्ट में, राइट. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, then we can make a straight line which is parallel to the x-axis, or you can say that parallel to the time axis. Okay, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो कैसा ग्राफ बनता है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है. गॉट इट माय पॉइंट? वेरी गुड. नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट
straight line. Moving in a straight line. देखेंगे क्या नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ distance time graph for distance time graph of an object in uniform motion of an object in uniform motion along a straight line. अब हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, राइट। मोशन मींस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट, बट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोड। ओके, अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म में और एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। चलिए ठीक है, बताया था मैंने आपको, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ग्राफ कौन सा बनाना है, डिस्टेंस और टाइम का। वर्टिकल पोजीशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, वर्टिकल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड एट डिस्टेंस, राइट, एंड ओरिएंटल पोजीशन is that time factor। ओके, चलिए अब हमें क्या बनाना है कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन मींस ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। बट एट दिस मोमेंट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ between distance and time, right? Then distance factor is vertical, right? Distance is always in a vertical mode and time factor is in a horizontal mode। चलिए अब इसे सीखते हैं कि डिस्टेंस को वर्टिकल दिखाया, होरिजेंटल को, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, ग्राफ ड्रा करिए, ये आपका ओरिजिन है। अब यहां पर क्या देखिए, सपोज 5 मिनट्स, राइट, 5 किलो, अगेन 10 and 10, राइट। क्या लिखेंगे आप, 10 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, this is a 5 minutes, this is a 10 minutes, right? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 मिनट में ऑब्जेक्ट ने कवर किया 10 मीटर, राइट, अगेन 5 मिनट में उसने कवर किया 20 मीटर। मींस आपने देखा कि इस ऑरिजिन से जैसे मैंने कंपेयर किया तो 10 मीटर किया था, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर देखा तो 10 मीटर, राइट। सेम थिंग, यहां से यहां तक का टाइम 5 मिनट्स था और यहां से यहां तक का टाइम 10 मिनट्स। मींस this 5 total distance, total time is 10, this 10 total distance is 20। means कि object shows here what uniform motion। okay, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ओके, तो हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और कैसा, स्ट्रेट लाइन कैसी है, ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रही है बट टाइम एक्सेस पर इंक्लाइंड है, राइट, बट टाइम एक्सेस पर इंक्लाइंड है। तो इसे कैसे लिखेंगे, write down from uniform motion along a straight line the distance time graph for uniform motion, लिखिए, for uniform motion the distance time graph
distance time graph is a straight line is a straight line which is inclined at a constant angle distance time graph is a straight line देखिए straight line which is inclined ये inclined है कहाँ पर देखिए at constant angle from time axis। ठीक है, आप क्या बोलेंगे कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? इंक्लाइंड होगा कहाँ? टाइम एक्सिस पर, राइट। ये ग्राफ कैसा होगा? इंक्लाइंड ग्राफ होगा और टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा। ठीक है, इतना काम हो गया। गुड। पहला आपको मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, राइट। सेकेंड आपने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन मींस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे कैसा? ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, बना दे जल्दी से। डिस्टेंस एंड टाइम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस आर ऑल देन ओके। यहाँ पर कुछ भी डाल दें, 10, 15, 20, 10, 20, 30। ठीक है, मीटर में है सारे, मीटर मीटर मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि डिस्टेंस तो सेम है, लाइक ऑरिजिन से अगर मैं चेक करता हूं तो 10 मीटर, फर्स्ट सेकंड 20 मीटर, थर्ड 30 मीटर, राइट। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 मीटर का, राइट। चलिए टाइम फैक्टर देखता हूं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। मींस टाइम फैक्टर तो चेंज हो रहा है, 10 से यहाँ पर 5 मिनट लिए, यहाँ पर 5 मिनट लिए, राइट। बट यहाँ पर इसने 10 मिनट लिए, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर कैसा है? चेंज हो रहा है, राइट, चेंज हो रहा है। तो अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि कैसा ये ग्राफ आपको मिल रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो हमें कैसा मिल रहा है? कर्व मिल रहा है, राइट। कैसा मिल रहा है? कर्व मिल रहा है। ओके, चलिए राइट डाउन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, slope of distance time graph varies point to point,
राइट। कैसा था ग्राफ, किसके लिए था? फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ग्राफ किसके लिए बनाया था आपने? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या होता है, आपने देखा जो इसका स्लोप है, स्लोप समझ रहे हैं, ये तो मैंने कर्व बनाया हुआ है। स्लोप का मीन्स होता है जैसे इस पॉइंट पर मैंने चेक किया, ठीक है, टच करता हुआ, या इस पॉइंट पर टच करता हुआ चेक किया, राइट। तो सबकी वैल्यूज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या शो करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ा, ये हमने अभी क्या पढ़ा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा, किसके किसके लिए, किसके किसके लिए पढ़ा मैंने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके किसके लिए पढ़ा मैंने? पहला पढ़ा मैंने, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, पहला उसके लिए पढ़ा, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा बना हुआ था, याद करिए, इस तरह से मैंने बनाया था, राइट। ये टाइम एक्सेस था, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से बनाया था। दूसरा मैंने पढ़ा, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बना था, आपने देखा, इस तरह से बनाया, राइट। थर्ड हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इसका ग्राफ कैसे बनाया था आपने? ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये तीन ग्राफ हमने पढ़े, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा अगर फंडा लगाता हूं, मैं लिखता हूं डिस्टेंस और टाइम, तो हमें क्या मिलता है? इसकी वेलोसिटी या स्पीड, राइट, इसकी वेलोसिटी या स्पीड। अब देखिए आपने क्या कहा, आपको एक चीज पता चली, ठीक है, कि डिस्टेंस और टाइम का अगर मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी, राइट, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, राइट। तो ये किसका रोल है, ठीक है, इस फॉर्मूले का, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलता है, आपने पढ़ा था एक्सीलरेशन के बारे में, क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। मींस कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या एक्सीलरेशन के बारे में पता चलता रहेगा, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, राइट डाउन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, velocity time graph for a uniform motion, for a uniform motion, alright, किसके लिए बना रहे हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए सिंपली आपने बनाया था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, राइट, बट वहां पर डिस्टेंस था, अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है, टाइम फैक्टर, राइट। ऐड कर दो, ये ओरिजिन है अपनी, राइट।
velocity time graph, the magnitude of displacement, the magnitude of displacement, the magnitude of displacement can be easily determined by the area enclosed as velocity time graph. The area enclosed velocity time graph. चलिए, बेसिकली है क्या सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट हमें कब मिलेगा, जब मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया कैलकुलेट कर दूं। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे लिखोगे एरिया इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखते हो, L मल्टीप्लाइड बाई बी। चलिए इसके अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, ठीक है, इसे क्या लिखूंगा, ओ ए, ठीक है, ये हाइट होगी, अब मल्टीप्लाइड बाई ओ सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ओ सी, ये क्या निकल के आ गया, एरिया, राइट, ये क्या निकल के आया, एरिया, ठीक है। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, अगर ये वेलोसिटी है तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और ये फैक्टर क्या है, टाइम फैक्टर, तो ये हो गया t। चलिए लिखता हूँ, ओ ए के प्लेस पर u और ओ सी के प्लेस पर t, ut आया, राइट। चलिए लिखते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी, राइट। तो देखिए एरिया हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, जब इस फॉर्मूले से मैं कंपेयर कराता हूँ, ठीक है, उस फॉर्मूले से मैं इसे कंपेयर कराता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा यहाँ पर, एरिया। तो हमारे एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब चेक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, u मल्टीप्लाइड बाई टी। तो u मल्टीप्लाइड बाई टी मींस ये किसके इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, किसके इक्वल आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, राइट। तो आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई टी, राइट। सेम थिंग ये किसके लिए आपने बनाया था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए बनाते हैं, आपने देखा था कैसे बनाया था मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, राइट। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट चेक किया, ठीक है, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, कर दिया, ऐसा बन गया। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया कैसा दिख रहा है आपको, एरिया कैसे दिख रहा है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, राइट। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, राइट, और प्लस एरिया किसका, ट्रायंगल का एरिया, राइट। दो एरिया कैलकुलेट करने, एक रेक्टेंगल का और एक ट्रायंगल का, तो आप इसे कर सकते हो, इजी है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या लिख दो, L मल्टीप्लाइड बाई बी, चेक कर लोगे, ठीक है, प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, राइट। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप क्या निकाल लोगे, एरिया इज दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ओके। नाउ वी विल मीट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, okay, with new concept, okay.